हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बात करूंगी 2018 में रिलीज हुई मिस्ट्री थ्रिलर मूवी द विलेजर्स और ऑर्डिनरी पीपल के बारे में। योगजी नाम का एक जिम टीचर कंट्री साइड के एक विलेज में ट्रांसफर होते हैं, जहां उसे पता चलता है विलेज की एक लड़की मिसिंग है। बट इससे विलेज के लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सिवाय उसके बेस्ट फ्रेंड योजिन के। तो ऐसा क्या हुआ उस लड़की के साथ जिसकी वजह से विलेज के लोग उस लड़की को इग्नोर कर रहे थे, ये हम जानेंगे आगे की मूवी में। इस मूवी की IMDb रेटिंग से 5.9 आउट ऑफ 10। विदाउट एनी डिले चलो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होती है और हम एक लड़की को रास्ते में अकेले चलते हुए देखते हैं। उस लड़की को देख के ऐसा लग रहा था कि वो बहुत डरी हुई है कि तभी एक कार आके उस लड़की के सामने खड़ी होती है एंड उस कार को देख के वो लड़की खुश हो जाती है और फिर उस कार में बैठ के कहीं चली जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं योगजी को, जो कि एक स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर है और वो स्कूल टीचर्स के सेलिब्रेशन पार्टी में जाके एक टीचर के साथ झगड़ा करता है क्योंकि इस टीचर ने पैसे के लिए उसी की स्कूल की टीम को हराया था। इतना सब कुछ करने के बाद भी जब वो टीचर अपनी गलती को नहीं मानता तब योगजी उसे गुस्से में मारता है, जिसके कारण उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। स्कूल से निकाल दिए जाने के बाद योगजी अपनी बहन के रिकमेंडेशन से दूसरी जगह पे शिफ्ट होते हैं। इस मूवी में इस जगह का नाम नहीं बताया गया, तो मैं इस जगह को विलेज कह के एड्रेस करूंगी। फिर हम देखते हैं योजिन को, जो कि एक स्कूल गर्ल है और वो अपने खो गई बेस्ट फ्रेंड सोयन को ढूंढ रही थी। योजिन सोयन को ढूंढने के लिए विलेज के जगह जगह पे सोयन के फोटोज लगाती है एंड कुछ स्कूल गर्ल्स जब सोयन के फोटोज के साथ छेड़खानी कर रहे थे तब वो आके उन गर्ल्स को धमकाती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो सोयन को लेकर बहुत ही सीरियस है और सोयन वही लड़की है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। यहाँ पे हम सोयन के बारे में जानते हैं कि सोयन का पेरेंट्स नहीं है और वो अपनी दादी के साथ रहती थी। योजिन जाती है सोयन के घर उसकी दादी से मिलने और योजिन को देख के सोयन की दादी उसे सोयन के बारे में पूछती है, तो योजिन दादी को समझाती है ये कह के कि सोयन जल्द ही वापस आ जाएगी। रात को जब योजिन घर वापस जा रही थी तब देखती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो ये देख के वो डर के जल्दी से गाड़ी पे चढ़ जाती है। योजिन नए स्कूल में एज ए जिम टीचर ज्वाइन करते हैं और इसी स्कूल में योजिन भी पढ़ती थी। योजिन को एक स्कूल टीचर ऑफिस में बुला के बहुत ही डांटते हैं क्योंकि उसने नोटिस बोर्ड पे सोयन का फोटोज लगाया था। सोयन के गायब होने पर किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन सब लोगों ने मान लिया था कि सोयन भाग गई है, तो इसीलिए स्कूल टीचर्स भी योजिन को सोयन को ढूंढने से मना करती है। बट योजिन स्कूल टीचर की बात नहीं मान के वहाँ से चली जाती है। योजिन स्कूल बंक करके सोयन को ढूंढने जाती है। योजिन को सोयन के घर से एक बैच मिला था, तो उस बैच में जो नाम लिखा था उसको ढूंढते हुए वो एक बार के अंदर जाती है एंड योजिन को उस बार के अंदर जाते हुए देख लेता है। तो योजिन का बार में जाने की कारण जानने के लिए योगजी भी बार के अंदर जाता है। योजिन जब बार के अंदर एक आदमी को सोयन की फोटो दिखाती है तब वो सोयन का फोटो देख के उसे लिम कह के पुकारता है। तो सोयन का न्यू नाम सुन के योजिन जब उसे सोयन के बारे में और भी क्वेश्चन करती है तब वो आदमी योजिन को डराने लगती है। बट एंड वक्त पे योगजी वहाँ आके योजिन को वहाँ से ले जाता है। बार में आने के बाद योजिन को शक होता है कि कहीं न कहीं सोयन के गायब होना इस बार से जरूर कनेक्टेड है और ये सब बातें वो योगजी को बताता है। तो योगजी उसे इस केस के बारे में फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने से मना करता है और उसे पुलिस की हेल्प लेने को बोलते हैं। तो योजिन उसे बताती है कि उसने पुलिस की हेल्प लेने की भी कोशिश किया था पर पुलिस ने उसका कोई भी हेल्प नहीं किया, तो इसीलिए वो अकेले ही सोयन को ढूंढ रही है। ये सुन के योगजी उसे इस केस से दूर रहने को कहता है और ये भी कहता है कि वो अपनी पुलिस फ्रेंड से इस केस के सिलसिले में बात करेगा। सिंस योगजी भी और लोगों की तरह उसे इस केस से दूर रहने को बोल रहा था, तो इससे योजिन योगजी के ऊपर गुस्सा हो जाती है और उसके गाड़ी से उतर जाती है। योजिन गाड़ी से उतर के अपने घर जा ही रही होती है कि तभी कोई आके पीछे से योजिन के माथे पे मार के उसे बेहोश कर देता है और दूसरी तरफ योगजी देखता है कि योजिन अपना फोन गाड़ी में ही रख के चली गई है, तो वो उसे फोन लौटाने फिर से वहाँ जाता है एंड देखता है कि कोई योजिन को किडनैप करके ले जा रहा है। ये देख के वो योजिन को बचाने जाता है बट वो किडनैपर योगजी को देख के वहाँ से भाग जाता है। योजिन के साथ ये सब होने के बाद योगजी को भी शक होता है कि सोयन के साथ कुछ गलत हुआ है, तो वो अपने पुलिस फ्रेंड दोंगसो को सोयन के केस को फिर से इन्वेस्टिगेट करने को बोलता है। फिर योगजी देखता है कि कई स्कूल स्टूडेंट्स वॉशरूम में स्मोक कर रहे हैं, तो वो स्टूडेंट्स को रंगे हाथों पकड़ने के लिए लेडीज वॉशरूम में जाते हैं, जहाँ वॉशरूम के अंदर सिगरेट्स ढूंढते हुए उसे स्पाई कैमरा दिखाई देता है। ये देख के वो शॉक्ड हो जाता है एंड उस कैमरे की सारी फुटेज चेक करता है और उस फुटेज में वो आर्ट टीचर किम जी संग को वो कैमरा वॉशरूम में लगाते हुए देखता है। ये देख के वो इस बारे में और भी जानकारी लेने के लिए जी संग का लैपटॉप चेक करता है, जहाँ उसे सोयन एंड योजिन की मैसेजेस दिखाई देता है। तो सोयन का मैसेज देख के उसे पता चलता है कि सोयन जिस दिन गायब हुई थी उस दिन
उसने जीसंग के साथ कांटेक्ट किया था और वो ये भी देखता है कि यूजिन जीसंग के साथ मिलने वाली है। तो ये देख के वो यूजिन को जीसंग के बारे में सारी सच्चाई बताने के लिए फोन करता है, बट यूजिन तब उसका फोन नहीं उठाती एंड जीसंग के साथ एक कार में बैठ के सोयोन को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। बहुत बार फोन करने के बाद यूजिन योगजी का फोन उठाती है एंड योगजी से जीसंग के बारे में सारी सच्चाई जान के वो बहुत ही डर जाती है एंड किसी भी तरीके से बहाना करके कार से निकलने की कोशिश करती है, बट निकल नहीं पाती। तो वो योगजी को मैसेज करके बताती है कि जीसंग उसे उसके घर ले जा रहा है और ये सुन के योगजी यूजिन को ढूंढने के लिए जीसंग के घर की तरफ जाता है। यूजिन को जीसंग के कार में सोयोन का एक रिंग दिखाई देता है और ये देख के वो जीसंग को सोयोन के बारे में पूछती है, बट जीसंग उसके बातों का कोई भी आंसर ना देके उसके माथे पे मार के उसे बेहोश कर देता है और उसे अपने घर ले जाता है। यूजिन को जब होश आता है तब वो जीसंग को फिर से सोयोन के बारे में पूछती है, बट जीसंग उसे सोयोन के बारे में कोई भी जवाब नहीं देता। तभी वहाँ पे योगजी यूजिन को ढूंढते हुए आता है और जीसंग को मारता है। योगजी जीसंग से सोयोन के बारे में पूछता है, तब जीसंग डर के मारे उन लोगों को सोयोन के गायब होने वाली दिन के बारे में बताता है कि उस दिन सोयोन बहुत टेंशन में रात को जीसंग को फोन करके उसे घर ले जाने को बोलती है। तो जीसंग सोयोन को रिसीव करने जाता है, फिर कार में सोयोन को कोई फोन करता है जिससे वो डर जाती है एंड फोन काटने के बाद वो जीसंग को एक जगह पे छोड़ के जाने को कहती है। जीसंग उसे उस जगह पे छोड़ के जाता है, लेकिन कुछ टाइम बाद सोयोन को देखने के लिए फिर से उसी जगह पे जाता है, बट तब उसे वहाँ सोयोन दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके फोन को वहाँ गिरा हुआ पाता है। ये सब स्टोरी सुनने के बाद योगजी जीसंग से पूछता है कि क्यों उसने ये सब बातें पुलिस को नहीं बताया। तो जीसंग बताता है कि सिंस वो कुछ दिन पहले ही स्कूल में हायर हुआ है तो उसकी ये सब कहानी सुन के उसको स्कूल से निकाल दिया जाता, तो इसी डर से उसने कुछ भी नहीं बताया था। ये सब सुन के यूजिन पुलिस को कॉल कर देती है और पुलिस आके जीसंग को अरेस्ट करके ले जाते हैं। योगजी पुलिस को जीसंग की सोयोन के बारे में बताई हुई सारी बातें बता देता है और पुलिस को सोयोन के लास्ट कॉलर के बारे में इन्वेस्टिगेट करने को बोलता है। फिर सोयोन के केस को इन्वेस्टिगेट कर रही पुलिस ऑफिसर इस बार में यूजिन सोयोन के बारे में जानने गई थी उसी बार के मालिक बियोंगदो को फोन करता है और उसे बताता है कि उसने किसी भी तरीके से सोयोन के केस को क्लोज कर दिया है और उसे सोयोन के फोन के बारे में भी बताता है। ये सब सुनने के बाद बियोंगदो चेयरमैन किम को इस केस के बारे में सब कुछ बताता है और ये चेयरमैन किम विलेज में गवर्नर बनने के लिए इलेक्शन में खड़े हुए थे। तो वो बियोंगदो की बातें सुन के बहुत ही गुस्सा हो जाता है एंड उसे मारता है और उसे सब सिचुएशन संभालने को बोलता है। इस सीन से ये तो श्योर हो जाता है कि सोयोन के गायब होने का कनेक्शन उस बार एंड चेयरमैन किम से जरूर है। एनीवेज यूजिन जीसंग की सारी सच्चाई एक आर्टिकल के रूप में स्कूल की वेबसाइट में पब्लिश कर देती है, जिससे सारे स्कूल को जीसंग के बारे में पता चल जाता है। चेयरमैन किम जो कि यूजिन के स्कूल के फाउंडर भी थे, वो योगजी को सोयोन के केस से दूर रखने के लिए उसे स्कूल से निकाल देते हैं। दो योगजी समझ जाता है कि क्यों उसको स्कूल से निकाल रहे हैं, बट तब भी वो कुछ नहीं कर पाता। उसी दिन योगजी को पता चलता है कि पुलिस को सोयोन की बॉडी मिली है। यूजिन सोयोन की बॉडी देख के पूरी ही तरीके से टूट जाती है और इन सब के बीच सोयोन की डेथ की खबर सुन के उसकी दादी भी बीमार पड़ जाती है। तो योगजी यूजिन को लेकर हॉस्पिटल जाता है सोयोन की दादी से मिलने। दूसरी तरफ पुलिस सोयोन के केस को किसी भी तरीके से डिसमिस करना चाह रही थी। तो ये देख के दोंगसो पुलिस स्टेशन से सोयोन के फोन चोरी करके उसके लास्ट कॉलर के बारे में जानने के लिए फोन शॉप में ले जाता है एंड ये सब घटना जो पुलिस सोयोन के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था वो सीसीटीवी फुटेज में देख लेता है और वो ये बात किसी को फोन करके बता देता है। चेयरमैन किम को पुलिस चीफ बताता है कि वो और इस केस को इग्नोर नहीं कर सकता, उसे अब इस केस को ठीक से इन्वेस्टिगेट करना ही पड़ेगा। ये बातें सुन के चेयरमैन किम उसे थ्रेट देता है कि अगर वो फंसा तो उसके साथ साथ पुलिस चीफ भी फंसेगा। दोंगसो को सोयोन के लास्ट कॉलर के बारे में पता चल जाता है, तो वो योगजी को कॉल करके बताता है कि सोयोन को उस दिन बियोंगदो एंड बार की मैडम ने कॉल किया था। ये सब बताने के बाद ही अचानक कोई पीछे से आके दोंगसो के माथे पे वार करता है। योगजी बार में जाता है बार के मैडम से सोयोन के बारे में पूछताछ करने के लिए। वो बार की मैडम से मिलके उसे रिक्वेस्ट करता है उस रात में सोयोन के साथ जो भी हुआ उसको बताने के लिए। तो वो उसे उस रात की बातें बताने लगती है और यहाँ सीन पास्ट में जाती है और हम देखते हैं कि सोयोन उस बार में एज ए सिंगर काम करती थी एंड उस दिन सोयोन के साथ बार की मैडम एंड कुछ लड़की एक गेस्ट हाउस में पार्टी अटेंड करने गए थे एंड उस पार्टी में चेयरमैन किम एंड पुलिस चीफ के साथ साथ और भी कुछ लोग थे। तो सोयोन को एक फोन आता है एंड वो उस फोन पे बात करने के लिए वॉशरूम जाती है। सोयोन फोन पे उसकी दादी से बात करती है जो कि अचानक बीमार पड़ गई थी। तो उसकी दादी को देखने के लिए वो चेयरमैन किम से रिक्वेस्ट करती है घर जाने के लिए, बट तभी वहाँ पे पुलिस चीफ आके सोयोन को फिजिकली अब्यूज करने की कोशिश करता है। तो सोयोन पुलिस चीफ से बचने के लिए उसे मार के भाग जाती है। इस सब के बाद चेयरमैन किम बियोंगदो के ऊपर गुस्सा हो जाता है और उसे पूछता है कि क्यों उसने उसके स्कूल की लड़की को बार में रखा है। तो बियोंगदो कहते हैं कि सोयोन चेयरमैन किम के बारे में कुछ भी नहीं कहेगी क्योंकि उसके पेरेंट्स ने बाहर से बहुत सारे पैसे लिए थे और वो सोयोन को संभाल लेगा। इसके बाद बियोंगदो सोयोन को फोन करके थ्रेट देता है कि अगर वो उससे नहीं मिली तो वो घर जाके उसकी दादी को सब कुछ बता देगा। तो सोयोन डर
के मारे उसका लोकेशन बेयोंगदो को बता देता है एंड बेयोंगदो उसे ढूंढने जाता है। और इस सीन से ये समझ आता है कि सोयन जब जीसंग के गाड़ी में थी तब उसको बेयोंगदो ने ही फोन किया था और उससे मिलने के लिए ही सोयन एक जगह पे जीसंग की गाड़ी से उतर जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होके प्रेजेंट में आता है और योगजी सोयन के बारे में बाकी की बातें जानने के लिए बेयोंगदो से मिलता है, जहाँ बेयोंगदो के साथ योगजी की फाइट होती है। बट योगजी बेयोंगदो को ओवरपावर करता है और पूछता है कि उसने उस दिन सोयन के साथ क्या किया था। तो बेयोंगदो बताता है कि जब वो सोयन के बताए हुए जगह पे पहुंचा तब वो देखता है कि जीसंग सोयन को गला दबाकर मारने की कोशिश कर रहा है। ये देख के वो चेयरमैन किम को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसके बेटे ने सोयन को मार डाला। इसका मतलब जीसंग चेयरमैन किम का बेटा है। और इसके पैरेलल सीन में यूजिन को कोई हॉस्पिटल से किडनैप कर लेता है। जीसंग के बारे में जानने के बाद योगजी बाहर निकलता है, जहाँ उसे दोंगसो फोन करके बताता है कि जीसंग पुलिस स्टेशन से छूट गया है। ये सुन के योगजी हॉस्पिटल फोन करता है, जहाँ से उसे पता चलता है कि यूजिन हॉस्पिटल से गायब है। यूजिन को जब होश आता है तब वो खुद को एक अजीब से घर में बंद पाती है और उसके सामने खड़े हुए थे जीसंग। जीसंग यूजिन को कहता है कि तुमने मुझे गलत समझा है, मैं अपने पापा की तरह नहीं हूँ। और यहाँ सीन पास्ट में शिफ्ट होती है और हम देखते हैं सोयन घायल होकर पड़ी हुई है एंड ये देख के चेयरमैन किम आके जीसंग को मारता है। यहाँ से सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ योगजी जीसंग के घर में जाता है, जहाँ एक पेंटिंग में उसे उसके घर का एड्रेस मिलता है और उसको देख के वो जीसंग के घर के लिए रवाना होता है। इसके पैरेलल में जीसंग उसके घर में चेयरमैन किम को आते हुए देख योजिन को एक अलमेरा में छुपा लेते हैं। फिर चेयरमैन किम आके जीसंग को मारते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, इवन सोयन को भी मार डाला। और यहाँ हमें पता चलता है कि असल में उस दिन जीसंग के मारने के बाद भी सोयन जिंदा थी, बट उसे जिंदा देख अपने पोल खुल जाने की डर से चेयरमैन किम उसे फिर से मार देते हैं। इसके बाद जीसंग चेयरमैन किम से पूछता है कि क्यों उसने उस दिन सोयन को मार डाला। तो चेयरमैन किम उसे बहुत मारता है और बताता है कि ये सब उसने उसके लिए ही किया है। इसके बाद चेयरमैन किम वहाँ से चले जाते हैं और उसके जाने के बाद ही योजिन जीसंग की आंखों में स्प्रे मार के वहाँ से भागने जाती है, बट सब दरवाजा लॉक रहने के कारण भाग नहीं पाती। तो इसीलिए जीसंग से बचने के लिए वहाँ छुप जाती है। जीसंग रूम से बाहर आके योजिन को ढूंढने लगता है और वहाँ पे रखी सभी ग्लासेस तोड़ देता है। फिर वो योजिन जहाँ पे छुपी हुई थी वहाँ जाता है एंड जीसंग से बचने के लिए योजिन वहाँ से भागने ही जाती है, बट वो भागने के दौरान कांच के टुकड़ों में गिर जाती है और वहाँ बेहोश हो जाती है। एंड वक्त में वहाँ पे योगजी आता है और योजिन को ऐसे हालत में देख के जीसंग को बहुत मारता है और फिर योजिन को हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल जाते वक्त योजिन योगजी को बताती है कि चेयरमैन किम ने ही सोयन को मारा है। इसके बाद योजिन को हॉस्पिटल में पहुंचाने के बाद योगजी को पता चलता है कि चेयरमैन किम इलेक्शन जीत गए हैं और वो अब विलेज के गवर्नर बन गए हैं। ये जान के योगजी बाहर जाता है। इलेक्शन जीतने के बाद चेयरमैन किम घर ही जा रहे होते हैं, इतना भी योगजी आके चेयरमैन किम की गाड़ी को रोकता है और योगजी को देख चेयरमैन किम बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं एंड पुलिस को कॉल करके योगजी को अरेस्ट करने को बोलते हैं। पुलिस आके योगजी को अरेस्ट करने के बजाय चेयरमैन किम को अरेस्ट कर लेते हैं। इससे हम समझ पाते हैं कि योगजी ने पुलिस को चेयरमैन किम की सारी सच्चाई बता दिया है। अगले दिन पूरे विलेज में चेयरमैन किम की खबर फैल जाती है और उसे गवर्नर की सीट से हटा के जेल भेज दिया जाता है और चेयरमैन किम के सभी साथी के साथ साथ जीसंग को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। योजिन पूरी तरीके से ठीक हो जाती है और योगजी उसे एक डॉल देके उस विलेज से चले जाते हैं और यहाँ पर ही ये मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी में बहुत ही अच्छी तरीके से ये डिफाइन किया गया है कि पैसों के दम पे लोग कुछ भी कर सकते हैं। चेयरमैन किम अपने पैसों के दम पे खुद को एंड अपने बेटे को बचाने के लिए सोयन के केस को बंद करवा देते हैं एंड विलेज के सारे ही लोग सोयन के केस के बारे में आंखें बंद करके रखते हैं। बट योजिन एंड योगजी बहुत प्रॉब्लम्स के बावजूद आखिर तक हार नहीं मानते, जिसके कारण वो चेयरमैन किम को टक्कर देके उसके करतूतों को सबके सामने आने में सफल होते हैं। और अगर बात करें जीसंग के बारे में तो वो एक साइकोपैथ था और वो अपनी स्टूडेंट्स के ऊपर गलत नजर रखता था, इसीलिए उसने सोयन को भी अब्यूज करने की कोशिश किया था एंड योजिन को भी किडनैप किया था। बट मेरे हिसाब से वो सोयन को मारना नहीं चाहता था, इसीलिए जब चेयरमैन किम ने उसे मार डाला तब वो रोने लगता है। तो अगर बात करें पूरी मूवी के बारे में तो ये मूवी की फर्स्ट पार्ट बहुत ही थ्रिलिंग थी, बट लास्ट के कुछ सीन्स में ऐसा लगता है कि मानो बहुत ही जल्दी से मूवी को खत्म किया गया है। तो यही थी आज की वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।